ऐसी साजिश रची जो सोहन को सीधे जेल पहुंचा दे। शाम का वक्त था। सोहन के ठेले पर भारी भीड़ थी। गांव के सरपंच का इकलौता पोता आरव वहां मोमोज खाने आया। गोपाल ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। उसने चुपके से एक आवारा कुत्ते को ऐसी दवाई खिला दी थी जिससे वह पागल जैसा व्यवहार करने लगे। जैसे ही आरव ने मोमोज खाना शुरू किया, गोपाल ने उस कुत्ते को सोहन के ठेले की तरफ छोड़ दिया। अफरा तफरी मच गई। यहाँ कहानी है एक छोटे से गांव शांतिनगर, जहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। इस गांव में एक श्यामलाल नाम का आदमी रहता था। उसका एक बेटा भी था। उसका नाम सोहन था। सोहन बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। सोहन की उम्र मात्र 3 साल की थी जब उसकी माँ का निधन हो गया था। सोहन को उसके पिताजी ने ही उसका पालन पोषण किया। उसके पिताजी ने उसको ऐसा प्यार दिया कि उसको उसकी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। सोहन के पिता श्यामलाल अपने गांव के जमींदार के खेत में काम करते थे। पिताजी, आप इसे दूसरे के खेत में काम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, कहीं ना कहीं कोई दुकान खोल ही लूंगा। क्या करूं बेटा, घर चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर कोई बड़ा अफसर बनाता है, लेकिन तुम्हारी भी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। कुछ दिन बीतते हैं। श्यामलाल बीमार पड़ जाता है। अब वो बीमारी से लड़ रहा था। सोहन के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वहां अपने पिता की दवाई करवाता है। कुछ दिन बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। सोहन अब अकेला पड़ गया था। पिताजी, अब आपके बिना घर में मन नहीं लगता, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। दिन महीनों में, महीनों सालों में, इसे ही 2 साल बीत जाते हैं। पिताजी, आज आपके मृत्यु के 2 साल पूरे हो गए। आपकी बहुत याद आती है। सोहन एक दिन शहर से लौट रहा था कि रास्ते में देखा कि एक दुकान बहुत बहुत लोग खड़े हैं। दुकान के बोर्ड पर साफ साफ लिखा था कि गर्मा गर्म मोमोज। फिर वो वहां से घर आ जाता है। वहां रात में मन ही मन सोच रहा था कि क्यों ना मैं भी मोमोज का काम शुरू करूं। वहीं पूरी रात यही सोच रहा था। वहां मोमोज का काम शुरू करने की सोच रहा है, लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं थे जिससे वो ये काम शुरू कर सके। वहां मन ही मन चिंतित हो जाता है। उसके गांव के बाजार में एक राशन की दुकान थी। वो उधार लेने की सोच रहा था। वो दुकान पर गया। क्या बात है सोहन, बड़े दिन बाद दिखाई दिए हो। कहाँ रहते हो? आजकल दुकान पर नहीं आते। कहीं नहीं भैया, मुझे कुछ सामान चाहिए। हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है। क्या मुझे कुछ सामान उधार मिल सकता है? मैं 3 से 4 दिन में पैसा चुका दूंगा। कोई बात नहीं सोहन, तुम्हारे पास पैसे हो तब चुका देना। श्यामू ने कुछ सामान ठेले में करके सोहन को दे दिया। फिर सोहन सामान लेके घर आ जाता है। वह मोमोज बनाना शुरू कर देता है। वह मोमोज बना के तैयार करता है। अगली सुबह गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगाता है। दिन से रात हो गई, लेकिन सोहन की दुकान पर कुछ ग्राहक आए। शाम को सोहन घर चला गया, लेकिन उस दिन मात्र 20 रुपए की ही बिक्री हुई थी। कोई बात नहीं, धंधा है, धीरे धीरे ही चलेगा। लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। एक दिन कामयाब होकर ही रहूंगा। वह अगले दिन फिर गांव के चौराहे अपना मोमोज का ठेला लगाता है। धीरे धीरे लोग दुकान पर आने लगे। गांव वालों को सोहन के मोमोज बहुत पसंद आने लगे। धीरे धीरे उसके मोमोज बिकने लगे हैं तो फिर वहां अच्छे पैसे कमाने लगा। उसी गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वहां सोहन के सामने समोसे का ठेला लगता था।
सोहन के मोमोज के कारण उसके समोसे की बिक्री नहीं हो पा रही थी। वह सोहन से बहुत जलता था। शांतिनगर की कड़कड़ाती ठंड अब अपने चरम पर थी। रात के समय कोहरा इतना घना होता कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। सोहन की दुकान अब सिर्फ एक ठेला नहीं, बल्कि गांव वालों के लिए मिलने का ठिकाना बन गई थी। लेकिन सोहन की यही तरक्की गोपाल की रातों की नींद हराम कर रही थी। गोपाल का समोसे का धंधा अब पूरी तरह ठप हो चुका था। उसके मन में नफरत की आग इतनी बढ़ गई थी कि उसने सोहन को न सिर्फ व्यापार से बल्कि दुनिया से हटाने की योजना बना ली। आज रात इस ठंड में जब आग लगेगी तो सोहन का सारा सामान राख हो जाएगा। जब सामान ही नहीं रहेगा तो मोमोज कहां से बनाएगा? और सबको लगेगा कि कट ढाके की ठंड में हाथ तापने के लिए जलाई गई आग से यह हादसा हुआ। देखते ही देखते सोहन के घर के पीछे रखे कोयले और लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी गई। सूखी लकड़ियों ने जल्दी ही आग पकड़ा ली। सोहन की नींद जब तक खुली तब तक धुआं उसके कमरे में भर चुका था। वह बदहवास होकर बाहर भागा। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। बड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, लेकिन सोहन का सारा राशन, मैदा और कीमती लकड़ियां जलकर राख हो चुकी थीं। अगली सुबह सोहन अपनी राख हो चुकी दुकान के पास बैठकर रो रहा था। उसके पास अब एक दाना भी नहीं बचा था कि वह काम शुरू कर सके। पिताजी, लगता है किस्मत को मेरी मेहनत मंजूर नहीं। अब मैं क्या करूंगा? न पैसे बचे हैं न सामान। तभी श्यामू दुकानदार वहां पहुंचा। उसने सोहन के कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत मत हार सोहन। सामान जल गया है, तेरी कला और तेरी नीयत नहीं। मैं तुझे फिर से राशन उधार दूंगा, तू फिर से खड्डा हो। श्यामू की मदद से सोहन ने फिर से शुरुआत की। यह देख गोपाल पागल हो उठा। उसने सोचा कि आग से काम नहीं बना तो अब जहर का सहारा लेना होगा। उसने एक ऐसी साजिश रची जो सोहन को सीधे जेल पहुंचा दे। शाम का वक्त था। सोहन के ठेले पर भारी भीड़ थी। गांव के सरपंच का इकलौता पोता आरव वहां मोमोज खाने आया। गोपाल ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। उसने चुपके से एक आवारा कुत्ते को ऐसी दवाई खिला दी थी जिससे वह पागल जैसा व्यवहार करने लगे। जैसे ही आरव ने मोमोज खाना शुरू किया, गोपाल ने उस कुत्ते को सोहन के ठेले की तरफ छोड़ दिया। अफरा तफरी मच गई। कुत्ता ठेले से टकराया और सोहन की चटनी की कड़ाही उलट गई। उसी भगदड़ का फायदा उठाकर गोपाल ने एक ऐसी शीशी सोहन के मसालों के बीच गिरा दी जिस पर खतरनाक जहर लिखा था। अरे देखो, यह कुत्ता इस चटनी को सूंघते ही पागल हो गया। इस सोहन ने कुछ मिलाया है इसमें। देखो, यह शीशी कैसी है इसके मसालों में। भीड़ का ध्यान उस शीशी पर गया। सरपंच का पोता आरव अचानक घबराहट महसूस करने लगा, जो कि डर की वजह से था, पर सबको लगा जहर है। सरपंच आगा बूला हो गए। सोहन, मैंने तुझे अपने बेटे जैसा माना और तूने मेरे पोते की जान लेने की कोशिश की। इस शीशी में क्या है? सरपंच साहब, मुझे नहीं पता यह शीशी यहाँ कैसे आई। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सोहन को लोग मारने ही वाले थे कि तभी गांव के एक छोटे लड़के बुलबुल ने आवाज दी। वह लड़का अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता था, जहां से सोहन का ठेला और गोपाल की दुकान साफ दिखती थी। रुकिए, सोहन भैया बेगुनाह हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब कुत्ता ठेले से टकराया और सब भाग रहे थे, तब गोपाल काका ने अपने कुर्ते की जेब से यह शीशी निकालकर सोहन भैया के मसालों में डाली थी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया।
गोपाल का चेहरा पीला पड़े डीडीएच गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन श्यामू और अन्य नौजवानों ने उसे दबोच लिया। सरपंच ने जब कड्डी ढाई से पूछा, तो गोपाल टूट गया और अपनी सारी करतूतें उगल दी, आग लगाने से लेकर जहर का नाटक करने तक। पुलिस गोपाल को पकड़ जकर ले गई। सरपंच ने सोहन के सिर पर हाथ रखा और उससे माफी मांगी। सोहन, हमें माफ कर दो। हमने एक अपराधी की बातों में आकर एक मेहनती लड़के पर शक किया। अब से तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी दुकान की जिम्मेदारी गांव की है। ठंड की उस रात सोहन ने गांव के सभी गरीब बच्चों को मुफ्त में मोमोज खिलाए। उसने महसूस किया कि उसके पिता की आत्मा आज बहुत खुश होगी। आज शांति नगर में ठंड तो बहुत थी, लेकिन सोहन की कामयाबी की गर्माहट ने सबके दिलों को जीत लिया था।